मुश्किलों का कुछ इस कदर सामना करो ताकि जीते तो भी इतिहास बन जाए और हारे तो भी इतिहास बन जाए। हेलो एंड गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त दीपक और आप लोग के लिए लेके आया हूं बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर का सेशन। आज है 4 मई, तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन सेशन। सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं इंटरनेशनल एंड नेशनल न्यूज कवरेज। अफ्रीका में सेना की मौजूदगी बढ़ा रहा है चीन। चीन का एक इनिशिएटिव है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसमें उसने निर्णय किया है कि वर्ष 2049 तक वो अफ्रीका, एशिया और अपने आप को जोड़ेगा इन सभी देशों से। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि चीन ने जिबूती के अंदर अब अपनी पहुंच बना ली है। म्यांमार आर्थिक आपदा की कगार पर। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस ने यह कहा है कि अगले वर्ष तक 45% जनसंख्या म्यांमार की गरीबी की चपेट में आ जाएगी। उत्तर कोरिया भड़का, कहा भुगतने को तैयार रहे अमेरिका। अमेरिका को यह चेतावनी दी है कि जो भी अमेरिका ने प्रतिक्रिया जताई है उत्तर कोरिया के ऊपर उनके परमाणु अभियान को लेकर, तो इस पर उत्तर कोरिया ने अमेरिका को चेतावनी दे दी है। लुइस हैमिल्टन ने जीती पुर्तगाल ग्रां प्री रेस। 7वीं बार ये अपनी जीत दर्ज कर चुके हैं और ये जो ड्राइवर हैं ये हैं मर्सिडीज के। तो लुइस हैमिल्टन का आप लोग नाम याद रखना। 4 अंतरिक्ष यात्री को लेकर धरती पर आया स्पेस एक्स कैप्सूल। स्पेस एक्स यानी कि एलोन मस्क जो है उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए हैं। इस बार अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से 4 अंतरिक्ष यात्री जो है वो धरती पर आ चुके हैं। ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि जब रात के अंदर कोई स्पेस कैप्सूल जो है वो धरती के ऊपर उतरा है। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट खबर को लेकर। कोविड ड्यूटी करने वाले मेडिकल व नर्सिंग छात्र छात्राओं को मानदेय। प्रधानमंत्री मोदी ने ये अनाउंसमेंट की है कि जो भी कोविड ड्यूटी में लगे हुए हैं मेडिकल व नर्सिंग छात्र छात्राएं, उनकी और भी अच्छे से देखभाल की जाए और उनको मानदेय दिया जाए। संक्रमण ने लगाया रैपिड रेल की रफ्तार पर ब्रेक। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है इंडस्ट्रीज के अंदर, लेकिन वो अभी ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है मरीजों के लिए। और अब रैपिड रेल का जो कि दिल्ली से मेरठ के बीच चलने वाली थी उसकी रफ्तार में ब्रेक लग चुका है। पूरी क्षमता से भारत में जारी है कोविशील्ड का उत्पादन, जल्द लौटूंगा, ये कहा है आधार पूनावाला ने, जो कि अभी लंदन में है। इन्होंने कहा है कि कोविशील्ड का उत्पादन यूं ही बना रहेगा और पूरी क्षमता के साथ ये उत्पादन किया जाएगा और मैं भी जल्द ही जो है वो भारत लौट आऊंगा। टीकाकरण पंजीयन के नाम पर लिंक भेज रहे साइबर अपराधी। मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि साइबर अपराध जो है वो अनुच्छेद 249 के तहत अवशिष्ट विषय के अंदर शामिल होता है। और जब भी टीकाकरण का पंजीयन किया जाता है तो साइबर अपराधी आपके मोबाइल पर एक लिंक भेजता है और आपसे वो ओटीपी पूछता है। जैसे ही आप ओटीपी बताते हैं तो आपके खाते से रकम जो है वो साफ हो जाती है। तो आप लोग इसके लिए सतर्क रहें और सावधान रहें। हिमाचल प्रदेश में 2 लाख से अधिक नल से जल कनेक्शन योजना बनाई गई। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जल शक्ति मंत्रालय का 2024 तक ये लक्ष्य है कि हर घर तक नल से जल पहुंच जाए, लेकिन उससे पहले जुलाई 2022 तक हिमाचल प्रदेश ने निर्णय किया है कि 2 लाख से अधिक नल से जल कनेक्शन जो है वो पहुंचाए जाए सभी नागरिकों तक। भारतीय सेना के द्वारा पहला सोलर पावर प्लांट सिक्किम में निर्मित किया गया। भारतीय सेना ने निर्मित किया है। हर क्षेत्र में भारतीय सेना ने भारत का गौरव बढ़ाया है। तो इस बार भी सोलर पावर प्लांट जो है वो सिक्किम के अंदर निर्मित किया गया है। 56 किलोवाट जो है ये इसकी क्षमता है। एक फैक्ट और है कि सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य भी है। तो स्टडी ग्लव्स को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। काफी बहुत ही बेहतरीन जो है वो लेक्चर्स आप लोग के लिए प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोग इसे लाइक कीजिए, फिर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो ना ही भूलें, क्योंकि केवल आपकी एक अंगुली जो है वो देश बदल सकती है चुनाव के द्वारा। और एक सब्सक्राइब जो है वो हमारे चैनल को काफी ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। हाल ही में किस राज्य के द्वारा नल से जल कनेक्शन योजना की शुरुआत की गई है? तो आप लोग याद रखना, हिमाचल प्रदेश के अंदर नल से जल अभियान जो है वो शुरू किया गया है और लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि जुलाई 2022 तक हर घर नल से जल जो है वो पहुंचाया जाएगा। यहां पर जल शक्ति मंत्रालय, याद रखिए
जल शक्ति मंत्रालय जो है, इसका ये लक्ष्य है कि वर्ष 2024 तक हर घर नल से जल जो है वो पहुंच जाना चाहिए। 2 लाख से अधिक कनेक्शन देने हैं। किसके द्वारा किया गया है? ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और जल जीवन मिशन जो है उसको लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2019 को। जल शक्ति मंत्री, जल शक्ति मंत्री कौन है अभी? वो है गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत वो अभी जल शक्ति मंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैच द रेन अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो कैच द रेन अभियान जो है वो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया कैच द रेन अभियान। 100% नल से जल पहुंचाने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो आप लोग याद रखना, गोवा जो है वो प्रथम स्थान पर है। गोवा के अंदर जीआई टैग किस मिर्च को दिया गया है? तो वो है खोला मिर्च। गोवा के अंदर एक अनुच्छेद भी लागू है, आर्टिकल 44, जिसे कहते हैं हम लोग समान नागरिक संहिता। उमंगोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कहां पर? मेघालय के अंदर स्थित है। और उमंगोट जो नदी है ये भारत की सबसे स्वच्छ नदी है। ये भी फैक्ट जो है वो आप लोग याद रखना, भारत की सबसे स्वच्छ नदी है उमंगोट नदी। यहाँ पे आप लोग इस नदी की स्वच्छता को देख सकते हैं, काफी ट्रांसपेरेंट वाटर यहाँ पर है। और इस नदी को कहा जाता है दाव की नदी भी इसे कहा जाता है। कहाँ स्थित है? मेघालय के अंदर। किस देश में पहली बार गर्भवती महिला की मम्मी खोजी गई है? तो आप लोग याद रखना, इजिप्ट मतलब मिस्र के अंदर ये मम्मी खोजी गई है। प्राचीन काल के अंदर जो भी मृत शरीर होता था उसे कपड़े में लपेट कर और फिर रख दिया जाता था। ये बताया जा रहा है कि ये जो मम्मी है उसकी उम्र लगभग 20 से 30 वर्ष रही होगी, जो कि लगभग 100 ईसा पूर्व के आसपास की है। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। मिस्र के बारे में हम लोग कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि नील नदी को मिस्र का वरदान क्यों कहा जाता है। जैसे हम लोग बात करें गंगा नदी की, तो गंगा नदी के दोनों तरफ काफी अधिक कृषि होती है, औद्योगिक क्षेत्र काफी अधिक विकसित है। उसी प्रकार मिस्र की जो नील नदी है उसे मिस्र का वरदान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके दोनों तरफ काफी अधिक कृषि और औद्योगिक विकास हुआ है। नील नदी किन 2 नदियों से मिलकर बनी है? तो याद रखना, नील नदी जो है वो नीली नील नदी, नीली नील नदी जो कि निकलती है कहां से? ये है टाना झील। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तो है टाना झील। और यहां पर है अफ्रीका की सबसे बड़ी कौन सी? विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील से कौन सी निकलती है? श्वेत नील नदी। श्वेत नील नदी जो है वो निकलती है विक्टोरिया झील से, जबकि नीली नील नदी जो है वो टाना झील से निकलती है। और ये दोनों नदियां कहां पर जाकर मिलती हैं? दक्षिणी सूडान के अंदर। इसके बाद में निर्मित होती है नीली नील नदी, जिसकी कुल लंबाई है 8868 किलोमीटर, 8868 किलोमीटर। और ये गिरती है भूमध्य सागर में, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। इस पर एक झील भी स्थित है जिसका नाम है नासिर झील। और यहाँ पर एक बांध भी स्थित है जिसे कहा जाता है असवान बांध। ये फैक्ट आप लोग याद रखना। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। भारतीय सेना के द्वारा किस राज्य में पहला सोलर पावर प्लांट जो है वो स्थापित किया गया है? तो पहला सोलर पावर प्लांट इस सिक्किम के अंदर स्थापित किया गया है। सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य है, याद रखिएगा। सिक्किम जो है वो भारत का पहला जैविक राज्य है। सिक्किम ही एकमात्र ऐसी विधानसभा है, सिक्किम की विधानसभा एकमात्र ऐसी विधानसभा है जहां पर धर्म के आधार पर आरक्षण है। और वो धर्म कौन सा है? वो है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के आधार पर आरक्षण है कहां पर? सिक्किम के अंदर। जेल टूरिज्म जो है वो महाराष्ट्र के अंदर शुरू किया गया। मणिपुर के अंदर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और ये भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। 2022 तक सौर ऊर्जा उत्पादन का कितना लक्ष्य है? तो 100 गीगावाट जो है वो सौर उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन यदि केवल नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में पूछे तो आप लोग वहां पे बता सकते हैं 175 गीगावाट, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो उत्पादित की जाएगी 175 गीगावाट। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना किन 2 देशों के द्वारा की गई है? तो आप लोग याद रखना, भारत व फ्रांस के द्वारा
इसकी स्थापना की गई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव के अंदर। गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है। कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा मतलब लाइन ऑफ कैंसर और लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो भी देश आते हैं वो सदस्य देश कहलाते हैं किसके? इंटरनेशनल सौर अलायंस के। सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो आप लोग याद रखना, तमिलनाडु जो है वो प्रथम स्थान पर है। यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार किस देश की आधी से अधिक आबादी इस साल के अंत तक गरीबी की गिरफ्त में आ जाएगी? तो यहाँ पर आंसर क्या है? यहाँ पर आंसर है म्यांमार। म्यांमार की आधी से ज्यादा जनसंख्या जो है मतलब 45% जनसंख्या इस साल के अंत तक किसकी चपेट में आ जाएगी? गरीबी की चपेट में आ जाएगी। हम लोग बात करें यूएनडीपी की, तो यूएनडीपी का जो हेडक्वार्टर है ये है कहां पर? न्यूयॉर्क के अंदर। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना की गई थी 12 नवंबर सन 1965 को। और इसके जो हेड है, इसके हेड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना, वो है एक हिम स्टेनर। एक हिम स्टेनर जो है वो अभी इसके हेड है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग आगे। यहाँ पे आप लोग न्यूज़पेपर का आर्टिकल आप लोग देख सकते हैं। आधी आबादी इस साल के अंत तक गरीबी की गिरफ्त में आ जाएगी, इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। चलिए कू क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज कू? कू जो है इसको कहा जाता है सेना का तख्ता पलट। तो सेना ने जो तख्ता पलट किया है म्यांमार के अंदर उसे नाम दिया जाता है क्या? कू। आंग सान सूकी को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो किया गया था 1991 के अंदर। याद रखना कि नोबेल का शांति पुरस्कार जो है वो ऑस्लो के अंदर दिया जाता है, बाकी सभी नोबेल प्राइज जो हैं वो स्वीडन के अंदर दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट का कारण क्या था? तो सैन्य तख्ता पलट का कारण ये था कि वहां पर नवंबर के अंदर इलेक्शन हुए। वहां पर जो इलेक्शन हुए वो नवंबर के अंदर हुए। वहां की संसद के अंदर मतलब म्यांमार की जो पार्लियामेंट है वहां पर 25% सीटें आरक्षित रहती हैं सेना के लिए। लेकिन जब इलेक्शंस के रिजल्ट आए तो वहां पर 25% सेना भी 25% सीटें जो है वो सेना के लिए आरक्षित नहीं बची। इसीलिए सेना ने ये कहा कि जो भी चुनाव के अंदर धांधली हुई है उसकी जांच कराई जानी चाहिए, लेकिन सरकार के द्वारा ऐसा नहीं कराया गया और 1 फरवरी को म्यांमार के अंदर तख्ता पलट कर दिया गया। पुर्तगाल ग्रां पी रेस किस कार रेसर के द्वारा जीत ली गई है? तो ये जीती गई है लुइस हैमिल्टन के द्वारा। याद रखिएगा ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। ये जो ड्राइवर है वो मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। इन्होंने 7 बार जो है ये खिताब जीत रखा है। तो लुइस हैमिल्टन का आप लोग नाम याद रखना। यहाँ पे आप लोग न्यूज़पेपर का आर्टिकल देख सकते हैं। 7 बार ये विश्व विजेता रहे हैं। और किसके ड्राइवर है ये ड्राइवर है मर्सिडीज के। चलिए, हाल ही में किस देश ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए कहा है? तो फ्रांस ने कहा है कि अपने नागरिकों को कि आप लोग पाकिस्तान छोड़ दीजिए क्योंकि पाकिस्तान जो है वो आप सभी लोगों के लिए सेफ नहीं है। नतांज नाभिकीय साइट किस देश में स्थित है? तो ये जो स्थित है वो ईरान के अंदर स्थित है। और ये अभी न्यूज में क्यों रही कि क्योंकि यहाँ पर जो परमाणु संवर्धन है, यहाँ पर जो यूरेनियम संवर्धन है वो होने लगा था और इसके लिए ये अभी न्यूज के अंदर भी रहा था। किस उच्च न्यायालय ने कहा है कि निजता का अधिकार मतलब राइट टू प्राइवेसी व्यक्ति की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है? तो ये कहा किसने? मद्रास हाईकोर्ट ने कहा। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा। देखिए निजता का जो अधिकार है ये आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 21 का पार्ट है, जहां पर किसी भी व्यक्ति को अपने स्वेच्छा से जीवन जीने का अधिकार होता है। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया ही क्यों? मद्रास हाईकोर्ट ने ऐसा निर्णय इसलिए दिया क्योंकि तमिलनाडु के अंदर जो उनकी भतीजी थी, यानी कि एक पार्टी है, उनकी जो नेफी है, भतीजी है, उनकी द्वारा एक मामला दायर किया गया हाईकोर्ट के अंदर। तो फिर मद्रास हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई की थी। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने आपातकालीन उपयोग के लिए किस कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो वो है मॉडर्ना। याद रखना कि ये 5वीं वैक्सीन है। इससे पहले आपातकालीन उपयोग के लिए 4 वैक्सीन जो हैं उनको अनुमति दी गई थी। पहली थी एस्ट्राजेनेका, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन और एक है कोविशील्ड। ठीक है,
तो अब टोटल 5 हो गई हैं। मॉडर्ना को मिलाकर जॉनसन एंड जॉनसन जो वैक्सीन है इसकी केवल एक ही डोज काफी रहती है। हाल ही में आपको पता होगा कि न्यूयॉर्क के अंदर एक बच्ची ने जन्म लिया जिसमें पहले से ही कोरोना के एंटीबॉडीज थे। चलिए, डब्ल्यूएचओ के अध्यक्ष कौन है? डब्ल्यूएचओ के जो अध्यक्ष हैं वो है टेड्रस आधानोम जो है वो क्या है, डब्ल्यूएचओ के अध्यक्ष हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1945 को स्थापना की गई थी डब्ल्यूएचओ को। इसलिए 7 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ड्राई रन क्या होता है? देखिए, भारत के अंदर 16 जनवरी 2021 से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ था, लेकिन उससे पहले ही खाली जितने भी कंटेनर थे उनको रन के अंदर लाया गया था ताकि डॉक्टर्स उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे और जितना भी नर्सिंग स्टाफ है वो उस पर कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आ सकती है वो पहले ही आ जाएगी। इसीलिए ड्राई रन जो है वो किया गया था। शायद आप लोगों तक ये इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच चुकी होगी। कोरोना वायरस का न्यूक्लियर कोड क्या होता है? याद रखना, ये जो होता है ये आरएनए का सिंगल हेलिकल मॉडल है। आरएनए का सिंगल हेलिकल मॉडल है। इसमें आरटी पीसीआर टेक्निक जो है वो अपनाई जाती है। आरटी पीसीआर की फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन। इसमें इसको डीएनए के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और उसके कई सारे रेप्लिका जो है वो बनाए जाते हैं। चलिए, 7वां क्वेश्चन आप लोग के सामने है। हाल ही में ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट 2021 को किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? तो आप लोग याद रखना, ये जारी किया गया है अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है इसके द्वारा जारी किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि 2019 की तुलना में ऊर्जा की खपत जो है वो 2020 में लगभग 41% तक उसमें क्या हो जाएगी? 41% तक उसमें क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। चलिए, भारत के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये कहा गया है कि 2030 तक भारत में 2030 तक 30% जो गाड़ियां हैं वो कैसी रहेंगी? वो रहेंगी इलेक्ट्रिक। तो 30% गाड़ियां इलेक्ट्रिक यूज आएंगी भारत के अंदर 2030 तक। देखिए, आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन जो है इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? इसके हेडक्वार्टर हैं पेरिस के अंदर। इसके हेडक्वार्टर हैं पेरिस में। ये एस्टैब्लिश हुआ था 1974 में और इसके जो हेड हैं वो है फतीह बिरोल और इसके मेंबर है कितने? 30 इसके मेंबर हैं। चलिए, 8वां क्वेश्चन आप लोग के सामने है। किस राज्य की सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत लड़कियों की विवाह पर दी जाने वाली वित्तीय राशि 21,000 से बढ़ाकर 51,000 कर दी है? तो ये है पंजाब राज्य। देखिए, लड़कियों की विवाह पर ये जो राशि बढ़ाई गई है इसका कारण क्या है? कन्या भ्रूण हत्या जो है, कन्या भ्रूण हत्या, इसको कैसे भी करके रोका जाए और महिलाओं की भागीदारी भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारतीय लोकतंत्र में बढ़ाई जाए, इसके लिए ये सभी योजनाएं चलाई जाती हैं। लेकिन पंजाब सरकार ने अभी हाल ही में निर्णय लिया है कि जो आशीर्वाद योजना के तहत राशि है उसे 21,000 से बढ़ाकर 51,000 कर दी जानी चाहिए। ठीक है। चलिए, बढ़ते हैं हम लोग आगे। पंजाब से अलग करके हरियाणा राज्य का गठन किस आधार पर किया गया था? तो याद रखिए, भाषा के आधार पर किया गया था। और ये गठन कब हुआ था? 1966 के अंदर। और वो भाषा कौन सी थी? वो थी भाषा हिंदी भाषा। ऑक्सीजन ऑन व्हील्स की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो सबसे पहले आप लोग नोट कीजिए, हरियाणा राज्य के अंदर की गई ऑक्सीजन ऑन व्हील्स की शुरुआत। उसके बाद में आनंद महिंद्रा ने शुरू की है। कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9वां क्वेश्चन आप लोग के सामने है। हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? तो यूनाइटेड नेशन जो है इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें ये बताया गया है कि विश्व की 25% जनसंख्या जो है वो किस पर निर्भर है? वो वनों पर निर्भर है। याद रखिए, यूनाइटेड नेशंस के जो सबसे पहले जो हेड थे वो कौन थे? तो ट्रिगली ली जो थे वो इसके हेड थे। और कौन से देश से संबंध रखते थे? नॉर्वे से। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है एंटोनियो गुटेरस। वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस जो है वो इसके हेड हैं
और इनका संबंध कहां से है? इनका संबंध है पुर्तगाल से। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान सदस्य देश कितने हैं? तो 193 जो हैं वो सदस्य देश हैं, मेंबर कंट्रीज हैं। सबसे अंतिम में कौन सा बना था? सबसे अंतिम में बना था सदस्य देश दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी के अंदर भाषण दिया था। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो यूनाइटेड नेशंस की जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसीलिए 24 अक्टूबर को 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 4 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? देखिए 4 मई को जो दिवस मनाया जाता है ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड एस्थमा डे जो है वो 4 मई को मनाया जाता है। लेकिन गुजरात डे जो है वो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 मई को। प्रेस फ्रीडम डे जो है ये 3 मई को मनाया जाता है। जबकि वर्ल्ड लाफ्टर डे जो है वो 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना वर्ल्ड एस्थमा डे जो है वो कब मनाया जाता है? 4 मई को, मतलब आज के दिन। तो वर्ल्ड अस्थमा डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन द फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई, यानी कि मई के जो पहला मंगलवार आता है, ट्यूसडे आता है, उस दिन अस्थमा डे जो है वो मनाया जाता है। चलिए, ये कल का स्टडी ग्लव्स क्वेश्चन था कि हाल ही में किस शूटर का निधन हो गया है जिन्हें शूटर दादी के नाम से जाना जाता था? तो चंद्रा तोमर जो है इनका हाल ही के अंदर निधन हो गया है। छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को देना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आज के रिवीजन क्वेश्चंस कहाँ हैं? तो इसके लिए मैंने एक अलग से आप लोगों के लिए रैपिड अफेयर्स की क्लास चलाई है, ताकि 2 दिन का करंट अफेयर, मतलब कल का और आज का जो करंट अफेयर है उसको हम लोग एक साथ रिवाइज कर लेंगे। तो इसी लेक्चर के बाद में आपको एक छोटी सी रैपिड अफेयर्स की क्लास भी मिल जाएगी, ताकि आप लोग क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर पाए। क्योंकि भागदौड़ की जिंदगी है, आप लोग उसमें करंट अफेयर को रिवाइज नहीं कर पाते हैं, तो मेरे द्वारा आपको एक छोटी सी रैपिड अफेयर्स की वीडियो अवेलेबल करवाई जाएगी ताकि आप लोग उसे रिवाइज कर सके। तो चलिए, कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।